राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आए हो आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल में। सो गाइज आज है 26। तो आज हमने रखा है रुद्राभिषेक, क्योंकि पूरे सावन कुछ ना कुछ लगा रहा, नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। और बस हमने सोचा क्यों ना, अब सावन बिल्कुल एंडिंग में ही है तो हमने सोचा आज घर पे पूजा करा लेते हैं। तो आज हमारे हैं रुद्राभिषेक। सो बस आज हम मैंने सुबह उठ के नहा धो लिया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो मेरा नहाना धोना पूजा वगैरह हो गई। सो अब मैं ले रही हूँ अपनी एनर्जी ड्रिंक मीन्स चाय। तो जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक आगे का काम नहीं हो पाएगा। तो काम बहुत सारा है, पूजा की बहुत सारी तैयारी करनी है। सो आप ब्लॉग को एंजॉय करिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैंने सोचा अगर हॉल्स वगैरह नहीं आए तो मैंने इसलिए ब्लॉग आज शूट कर लिए कि आपको आज मैं पूजा ही आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमारे घर में तैयारी हो रही है। सो आज फैमिली ब्लॉग होगा। सो बस अब मैं पीने वाली हूँ चाय, इसके बाद लग जाऊंगी फटाफट काम में। तो बस ब्लॉग को छोड़िएगा मत, बने रहिएगा ब्लॉग में और बस पूजा को बहुत ही अच्छे से भक्तिमय तरीके से एंजॉय करिएगा। सो गाइस मैं यहाँ पे आ चुकी थी चाय वगैरह पी के और सारा घर को क्लीन करके करने के बाद इसके बाद मैं यहाँ आ चुकी थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि 8 से 10 लोग भी अगर घर में आएंगे तो उससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा तैयारी करके रख दो। फिर पूजा मैं अकेली हूँ तो पूजा करने के बाद ही फिर थोड़ा कर लूँगी, बाद में दीदी वगैरह आ जाएंगी हमारी तो वो करा लेंगी। पर थोड़ा सा तैयारी वगैरह मैंने सोचा करके रख देती हूँ। तो ले आए थे हस्बैंड दूध, तो मैंने सोचा फटाफट दूध पका देती हूँ। जो पूजा वगैरह के लिए अलग तैयारी करनी है, सामग्री वगैरह वो अलग, दूध दही घी जो भी पंचामृत रहता है, जो भी उनका अभिषेक करने के लिए सामान है, तो वो सारी चीज़ों को अलग रख देंगे। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी रेडी कर रही थी और फिर यहाँ पे दूध वगैरह आ गया था तो मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। और बस आज हमने सोचा क्यों ना, उस समय पूजा नहीं हो पा रही थी मंडे को, तो हमने वेडनेसडे को ही करा ली। आज ओणम था तो ओणम की छुट्टी भी थी, तो बेटी की भी छुट्टी थी और हस्बैंड की भी, तो हमने सोचा छुट्टी के दिन ही करा लेते, सब लोग घर में रहेंगे सो अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैंने दूध बॉईल कर निकाल लिया था। इसके बाद पूजा के लिए जो भी रखना था अभिषेक के लिए वो मैंने अलग कर दिया था। फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी रेडी हो रही थी तो मैं यहाँ पे ले आई थी आटा। तो मैंने बोली आटा लगा के रख देते हैं, और आटा लगाने के इसलिए रख देते क्योंकि थोड़ा सा पूड़ी वगैरह सेक के रख देंगे। सो जिससे क्या होगा कि जिनको बीच में भूख लगेगी, हमारा तो फास्ट ही है, और जिनको पर नहीं है बच्चों का जैसे, सो भूख लगेगी अंशिका वगैरह का तो वो आराम से खा सकती हैं। नहीं तो एकदम पूजा में टाइम लगता है, फिर बच्चे हैं उनको भूख बीच में लगेगी तो क्या होगा। तो मैंने थोड़ा सा पूड़ी वगैरह सेक के रख दी थी, एक तरफ सब्जी हो रही थी एक तरफ दूध बॉईल हो रहा था। यहाँ मैं आटे लगा रही थी। सो गाइस बस मेरी फटाफट काम की तैयारी चल ही रही थी, क्योंकि बहुत ही लंबी टाइम पूजा में बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी कुछ कुछ सामान लेके आ रहे थे, तो वो कुछ कुछ पूछ रहे थे, तो मैं बस उन्हीं को बताने लगी थी कि सुबह मॉर्निंग में ही फल वल तो रात में लेके नहीं आए थे, तो उन्होंने बोला मैं सुबह मॉर्निंग में ही लेके आऊँगा। तो वो मॉर्निंग में ही जाके उन्होंने फल वगैरह सारी चीज़ें जो भी लानी थी, पूजा का कुछ सामान रह गया था तो वो लेके आने लगे थे। क्योंकि क्या होता है कि जब पूजा थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सामान है कि भूल जाते हैं, इसलिए तो उन्होंने बोला कि मैं जो भी एक बार चेक कर लेता हूँ, कम होगा तो मैं जाके ले आऊँगा। तो बस यहाँ पे मैं आटा कर रही थी, अंशिका भी अपना लगी हुई थी कुछ कुछ करने के लिए, इधर उधर सामान पापा ला ला के दे रहे थे तो रख रही थी। तो बस मैं यहाँ पे अपना आटा, मैंने सोचा आटा वाटा सब रेडी करके रख देते हैं, पूजा से जब उठेंगे तो फटाफट सबके लिए गरम गरम पूड़ी निकाल देंगे। कि सारी तैयारी पहले से रहती है ना, तो पूड़ी वगैरह करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चावल वगैरह हम लोग तुरंत में ही गरम करेंगे, गरम बनाएंगे, क्योंकि ठंडे फिर 4-6 घंटे 4-5 घंटे लग जाते हैं तो वो ठंडे ही हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना, बस यहाँ पे मैं अपने खाने को मैंने रेडी करके रख देती हूँ। और मम्मी आ चुकी थी, मम्मी मीन्स सासू माँ आ चुकी थी। सो बस वो भी अपने बैठी हुई थी, मैंने उनको फ्रूट्स वगैरह काट के दे दिए थे। तो मैंने बोली जब तक आप खाओ मैं आटा करके आ रही हूँ। तो वो बल्कि बोल रही थी मैं पूड़ी सिकवा लूँगी। मैंने बोला नहीं, मैं थोड़ी सी ही सेक के रखूँगी और आप अपना बैठो। फिर हम लोगों को बनाना था शंकर जी, मिट्टी लेके आ गए थे हस्बैंड, तो शंकर जी हम लोग को बनाने थे, पार्थिव शिवलिंग। तो बस हम लोग, मैंने सोचा आटा वाटा की तैयारी करके और पूड़ी सेक के यानी खाने से फ्री होके फिर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे।
सो बस यहाँ पे आटा लगाने के लिए लगा रही थी मैं। और बस अब इसके बाद जो भी पूजा होगी, मेरी बेटी ने शूट किया है तो जो भी है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि कैमरा इतना सही तरीके से नहीं पकड़ पाते, क्योंकि बच्चे क्या थोड़ा हिला डुलाते रहते हैं। सो यहाँ से मैं किचन के काम से पूरा फिनिश करके यहाँ पे आ गए थे। तो हम दोनों, मम्मी और मैं यानी सासू माँ और मैं, बैठ के हम लोग यहाँ पे शिवलिंग हमने बोला तैयार कर लेते हैं, जब तक पंडित जी आएंगे। पंडित जी मीन्स हमारे नंदोई हैं, रिलेटिव्स हैं। तो उन्हीं को हम बुलाते हैं हर पूजा करवाने के लिए। तो बस उन्हीं वो आने वाले थे, तो आज उनका भी छुट्टी का दिन था, उनके बच्चे भी घर में थे। दीदी ने बोला था कि आज थोड़ा लेट ही हो जाएगा, तो हमने बोली आराम से आप आ जाना। सो बस वो भी थोड़ा जब तक हमने बोला जब तक शंकर जी का हम लोग पार्थिव शिवलिंग कुछ तो हम लोग बना ही लेते हैं, फिर वो भी आके बनवा लेती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग लग गए थे पार्थिव शिवलिंग को तैयार करने में। सो आप देख सकते हैं मम्मी भी बना रही थी और मैं भी तैयार कर रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग की सारी का तैयारी हो गई थी। सामान वगैरह तो मैंने सारी तैयारी करके रखा था। तो फटाफट जीजा जी आए थे, तो उन्होंने सारा पूजा की तैयारी की और अपना स्टार्ट करने के लिए बोल दिया। तो मैं तैयार होने के लिए चली गई, फटाफट तैयार हुई थी। जिस दिन काम होता है ना गाइस, उस दिन तैयार वैयार उतना नहीं हुआ जाता, एकदम ऐसा लगता फटाफट काम करके तैयार होकर पूजा पाठ कर लो। तो हमने ज़्यादा लोगों को इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि पूजा पाठ में भीड़ हो जाती है, तो फिर हम जो लोग आते हैं उन पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो हमने सोचा आज पूजा करवाते हैं, तो पूजा में हम ज़्यादा किसी को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ घर घर के ही लोग थे, 8-10 लोग। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट होने लगी थी। तो आप देख सकते हैं गाइस, पूजा वगैरह घर में होती है, अभिषेक वगैरह, रुद्राभिषेक वगैरह, तो बहुत ही शांति का अनुभव होता है। तो हर समय तो नहीं करवा पाते हैं, पर सावन में एक बार ज़रूर आपको कराना चाहिए, तो हम भी कराते ही कराते हैं। सो बस हमने सोचा निकला जा रहा है सावन, इस बार हमारी नहीं हो पा रही है पूजा, पर कुछ नहीं, भगवान को जब आना होता है हमारे घर में और जब विराजमान होना रहता है, उनको अपनी पूजा वगैरह अभिषेक वगैरह करवाना होता है, तो वो खुद ही अ, हमारा मन बना देते हैं, हमारा काम सारे कर देते हैं, कि वो खुद ही अंदर से एक इच्छा होती है नहीं करना है करना है। तो बस हो गई थी सारी तैयारी। यहाँ पीछे मम्मी बैठी हैं और यहाँ नंद बैठी हैं, यानी दीदी, जो ये हमारी मौसी सास की बेटी हैं। तो बस वो भी यानी उन्हीं के हस्बैंड करते हैं पूजा, तो वो भी आ गए थे। यहाँ हमारी मम्मी बैठी हुई है। बस हम लोग के यहाँ बहुत ही अच्छे से पूजा हुई, क्योंकि वो पूजा इतनी विधि विधान से कराते हैं गाइस। अगर किसी पूजा में थोड़ा कई पंडित जी ऐसे होते हैं कि बहुत आराम जल्दी फटाफट करवाते जाते हैं, पर उनका ऐसा नहीं है। चाहे पूजा में 4-5 घंटे लग जाए, पर वो आराम से बहुत ही अच्छे से बहुत ही मन से पूजा कराते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। सो आप देख सकते हैं हमारे भोले बाबा कितने प्यारे सजे हुए हैं, पूरा बेलपत्ते से। बहुत ही मन को सुकून और शांति मिलती है जब हम इस पूजा पाठ वगैरह हम अपने घर में करते हैं ना गाइस, तो बहुत ही सुकून मिलता है हमें। तो बस हमको भगवान ने ये मौका दिया कि भैया चलो तैयारी वगैरह कर लो। उन्हीं ने सारी तैयारियों का हम लोग को एक मन में प्रेरणा दी कि नहीं करना है, आज करना है। तो हमने सोचा क्यों ना आज कर ही लेते हैं, क्योंकि 1-2 दिन बचे हैं सावन के, फिर रक्षाबंधन है, मम्मी के यहाँ चले जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने बोला कि आज का टाइम है, छुट्टी भी है और भगवान ने मौका दिया है, अपने पूजा का हमें एक मौका दिया है, तो फिर से इस बार हम करा ही लेते हैं। और बस 2 दिन बचे थे, हम लोगों का बिल्कुल भी नहीं था कि पूजा हो पाएगी, पर ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो बस हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। तो ये सारी चीज़ मेरी बेटी ने शूट किया था, इसलिए वो पिक्चर में एक भी जगह नहीं आई थी, क्योंकि उसके जब वो अभिषेक कर रही थी, हवन कर रही थी, तो उसका शूट करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि मम्मी लोगों से कैमरा उतना पकड़ते आता नहीं है, तो उनको आ नहीं पाता, शूट नहीं हो पाते, इसलिए उसका नहीं शूट हो पाया। पर उसने भी अभिषेक किया, उसने भी हवन किया, आरती में भी थी, सारी चीज़ों में वो थी, पर उसका शूट नहीं हो पाए। और वो हम लोगों का शूट कर ले रही थी, तो ब्लॉग में हमारा पूरा आ चुका था। नहीं तो कई लोग कमेंट करते हैं कि बच्चे नहीं आए हैं पूजा में, ऐसा वैसा। तो नहीं, वो पूजा में भी आई थी, बैठी थी, पर वहाँ वो शूट भी कर रही थी जाके। तो उसका पूरा इतनी देर बच्चे 2-3 घंटे रेगुलर नहीं बैठ सकते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में आ रही थी जा रही थी, बस यही हो रहा था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारी तैयारी हमने कर ली थी। उन्होंने भी पूजा बहुत ही मन से और बहुत ही लगन से कराते हैं।
सो गाइज़ बहुत ही इतनी अच्छी पूजा कराते हैं कि उनकी पूजा कराने में बहुत ही मन लग जाता है हम लोगों का। सो आप देख सकते हैं हमारे भोले बाबा इतने प्यारे लग रहे थे, पूरा बेलपत्ते से सजे हुए थे। सो बस हमने सोचा कि बस हमारी पूजा यानी पूरी हो चुकी थी, यानी 2 बार उनका होता है, एक बार उनको अभिषेक कराया जाता है, इसके बाद उनको फिर से उनका पूरे सारी बेलपत्ती सारी चीज़ें अलग करके दोबारा से फिर से उनको सजाया जाता है, फिर से अभिषेक होता है उनका दोबारा और फिर से सजाया जाता है। तो वो बहुत ही अच्छे से पूजा करवाई और मन खुश हुआ, तो बस मैंने सोचा आज हॉल्स वगैरह नहीं आ पाएँगे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना पूजा का ब्लॉग बना देते हैं, तो आपको देखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि डेली एक हमने रूल नियम बनाया है कि हमें एक डालना ही है लॉन्ग वीडियो। तो कुछ भी होना चाहिए, या तो हॉल होना चाहिए या तो हमारी फैमिली का कुछ ब्लॉग होना चाहिए, तो मैंने आज ब्लॉग शूट कर लिया। सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से एंजॉय करिएगा और भगवान से हम मनोकामना करते हैं कि आपकी भी जो इच्छा है भगवान जल्दी से जल्दी पूरी करे और आपके यहाँ भी मौका दे पूजा पाठ वगैरह करने का, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही सबके घर में सारी चीज़ें होती हैं। तो बस सबकी जो भी कष्ट परेशानी है भगवान सबकी दूर करे और सबके घर में सुख शांति रखे, बस हम यही कामना करते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से हमारी यहाँ पूजा। तो गाइस कैसा लगा बताना, हमारी पूजा का फुल ब्लॉग एंजॉय किया कि नहीं किया। तो बेटी ने जो भी शूट किया था वो मैंने आपको दिखाया, तो थोड़ा सा आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना और एंजॉय ज़रूर करिएगा और ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मेरे मीशो हॉल्स वगैरह भी आते हैं, सो उस पे आपको सारे प्रोडक्ट की रिव्यू आपको दिखाया जाता है, और जो भी प्रोडक्ट की लिंक वगैरह आपको पोस्ट कम्युनिटी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है। सो बस मेरा यही कहना था कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मेरे ब्लॉग्स को, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मेरे यूट्यूब को बहुत जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए और ग्रो करवाइए मेरा यूट्यूब चैनल। सो बस आज के ब्लॉग में हमारी पूजा पाठ जो भी फैमिली का था वो सारी चीज़ दिखाई गई, तो आपने एंजॉय किया कि नहीं। और बस ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं आपके लिए डेली लेके आती रहूँगी, और कमेंट में आपको अगर कुछ भी सजेशंस देना है तो आप दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियोस वगैरह में बदलाव करूँगी। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है तो आप बताइएगा, कुछ ख़राब लगती है तो बताइएगा। सो बस ये था मेरा पूरा आज पूजा पाठ का ब्लॉग, रुद्राभिषेक का ब्लॉग। सो आपने कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए बस। सो ऐसे ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ना कुछ नए आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर मीशो हॉल्स वगैरह जो हॉल्स वगैरह है प्रोडक्ट की वो नहीं आ पाए, सो मैं अपना ब्लॉग शेयर करूँगी, तो उसको भी प्यार दीजिएगा। सो बस और भगवान से हमने सबके लिए प्रार्थना की थी कि भगवान सबको आशीर्वाद दे, सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे और सबके जीवन की कष्ट परेशानी को दूर करे। सो बहुत ही अच्छा लगा पूजा पाठ करके। सो हमें तो ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा, और अब आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताना। सो बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। सो प्यार अपना देते रहिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा हर वीडियोज़ को, मीशो हॉल्स को, और लाइव में भी आते हैं। और आप कब फ्री लाइव में रहते हैं तो आप टाइम भी बता सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लाइव को मैनेज कर सकती हूँ। तो बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना के रखिए, या तो ब्लॉग नेक्स्ट आएगा या तो मीशो हॉल्स नेक्स्ट आएगा।